हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक पैनल। तो ये सैमसंग की एक 32 इंच की एलईडी टीवी है जिसमें किसी ने दूसरी पैनल को डाला गया है। हालांकि इस मॉडल में ये पैनल होती नहीं है, किसी ने डाला है और किसी ने इसमें स्मार्ट बोर्ड भी इसको लगाया है जो कि नॉर्मल बोर्ड थी। तो अभी ये इस कंडीशन में है कि ये नो पिक्चर है, साउंड ओके है लेकिन नो पिक्चर। बैकलाइट भी वो जल रही है। तो मैं एक बार ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये बैकलाइट जल रहा है कि नहीं। दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेनिंग है वो कोलकाता में 3 तारीख को यानी कल से होने वाली थी, जो कि कुर्बानी ईद बोलो या बकरीद बोलो, रथ पूजा यानी रथ यात्रा, हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा, उसकी वजह से ये ट्रेनिंग को पोस्टपोन करके आगे ले गया जाएगा और ले गए हैं। जो कि ये ट्रेनिंग अब कोलकाता में 12 तारीख से होगी। 12 से लेकर 16 यानी 3 तारीख वाली ट्रेनिंग को पोस्टपोन करके न्यू डेट दिया गया है, ये 12 से 16। अगर आपको इस ट्रेनिंग में भाग लेना है तो आप 9874622670 कॉल करके अपना सीट बुक करा लें। इस ट्रेनिंग के बाद हमारी अगली जो ट्रेनिंग है वो बांग्लादेश में होगी, जो 20 से लेकर 23 तारीख तक। और बांग्लादेश ट्रेनिंग होने के बाद हमारी मुंबई में होगी, जो कि 3 अगस्त से लेकर 4 यानी 6 अगस्त तक। दोस्तों, आज से यानी बोलो को अभी से हमारी जितनी ट्रेनिंग होगी वो अपडेट कर दी गई है। यानी अब ट्रेनिंग का नाम जो है स्मार्ट एलईडी टीवी ट्रेनिंग कर दिया गया है। और ये ट्रेनिंग में आपको स्मार्ट बोर्ड की डबल पावर सप्लाई, स्मार्ट बोर्ड, पैनल, 4K और बॉन्डिंग, ये 4 ही सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि ये हमारी पैनल है और इस पैनल में हमारी नो डिस्प्ले नो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, नो डिस्प्ले नो पिक्चर। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक टिकोन बोर्ड। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आएगी। हमारा ट्रेनिंग जो लेंगे, कृपया करके उनसे निवेदन है कि जो सीआरटी की नॉलेज जानते हैं वही इस ट्रेनिंग में भाग लें। फ्रेशर कृपया करके कॉल ना करें। फ्रेशर वाले अगर उनको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की भी अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो उनके लिए वो कम है। ये 5 दिन का ट्रेनिंग सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस चलता रहता है। अब हमारी जो ट्रेनिंग अपडेट अपग्रेड बोलो जो स्टार्ट होने जा रही है वो आज से यानी कलकत्ता में जो 12 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उस दिन से ये लागू होगा। इससे पहले जो हमारा ट्रेनिंग चल रहा था वो पूरी ट्रेनिंग स्टॉप। अब न्यू अपडेट जो है वो चालू हुआ नया तरीका से। अब पहले हम लोग इस टिकोन की सप्लाई और वोल्टेज देखेंगे, जो कि नियम बोलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर पैनल में क्या क्या सिखाएंगे। पैनल में आपको A to Z जानकारी मिलेगी। पैनल में वोल्टेज किधर से होता है, कहाँ जाता है, कौन जनरेट होता है, किधर निकलती है, कैसे उसको फाइंड आउट करें, कैसे चेक करें। स्मार्ट बोर्ड में आपको डबल पावर सप्लाई कैसे बनाया जाता है, डुअल चॉपर बहुत लोग बोलते हैं। उसके बाद जेटेक, MMC बॉलिंग, फर्म वायर, ये सब नाना तरह का स्मार्ट बोर्ड, ये सब आपको नई तरीके से अब अपडेट किया जाएगा और विथ बॉन्डिंग मशीन के साथ। बॉन्डिंग मेशिने জন্য আমি বলছি বাংলাদেশে অনেক চাহিদা আছে, অনেকজন বুক করেছে বন্ডিং মেশিন। আমার যে আগেকার ম্যানুয়াল বন্ডিং মেশিন ছিল ওটা একটু ভালো রিপোর্ট ছিল না, অনেক কষ্ট হতো, তাই জন্য ওটাকে বাদ দিয়ে এখন ডিজিটাল অটোমেটিক খুব হেভি বড় মাইক্রোস্কোপ লেফট রাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড সাথ পর্যন্ত আছে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি যদি বন্ডিং মেশিন নিতে চান, ट्रेनिंग নিতে চান, कृपया करके এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। पहले हम लोग जान ले कि वोल्टेज क्या क्या प्रेजेंट होता है।
पहले सप्लाई हम लोग देख लें। कृपया करके आप मीटर पे ध्यान देंगे दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं कि सर टिकोन में क्या क्या वोल्टेज जनरेट होता है, कैसे बनता है, सिग्नल क्या आता है, कैसे आप जानते हैं। बहुत लोग सवाल करते हैं कि सर आप इतना कैसे जानते हैं, आप भी ट्रेनिंग करके मास्टर बन सकते हैं। मास्टर बनना बहुत आसान है दोस्तों। आपको याद रखना होगा 11.9 यानी 12 वोल्ट। इसके बाद हमारा 3.3 वोल्ट होना चाहिए। ये हमारी 3.1 मतलब 3.3 वोल्ट। इसके बाद हमारा AVDD होना चाहिए। ये हमारा AVDD 13.4 वोल्ट। इसके बाद हमारा VGH और VGL होना चाहिए। ये हमारा 31.1 VGH और ये हमारा VGL दिखाइए। ये हमारा VGL -17.4। इस त्रिकोण में VGL जो है बहुत ज़्यादा है, 18 वोल्ट। अब इसके बाद बहुत सारी सिग्नल्स है, बहुत सारी आपकी सप्लाइयाँ मिलेगी, बहुत सारी वोल्ट मिलेगी। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ वोल्टेज चेक करते हैं, चेक करने के बाद बोलते हैं कि सर नहीं हुआ, सी के भी लाइन कट करो, ये कट करो, बाईपास करो, ये करो, नाना तरह का। लेकिन आपको पहले फाइंड आउट करना है। यूट्यूब से हो सकता है आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से आप फार्मूला जान सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। कोई भी फार्मूला जानने से क्या होता है, हमारा मैथ जो है, कोई भी मैथ इजी बन जाता है। अगर आप कैलकुलेटर से मैथ बनाएंगे तो आप वही एक मैथ बना पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि सर आप कैसे जानते हो, या मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती है, बहुत सारी अपने ढंग से बोलते हैं कि ये हमारी किताब है, ये है, वो है। तो इसका समाधान हम निकाले हैं, क्योंकि अब हमारा जो 12 तारीख से अपडेट ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है कलकत्ता में, वो वहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, मुन्ना LCD LED स्मार्ट टीवी ट्रेनिंग, ये नाम अब चेंज हो गया है 12 तारीख से। इसी महीने 12 तारीख से ट्रेनिंग का फार्मूला मैंने सब चेंज कर दिए हैं। अगर किसी को कहीं से अपडेट होकर आए हैं और उनको स्मार्ट बोर्ड और पैनल की सिर्फ जानकारी भी लेनी है, तो वो ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं, क्योंकि अब जो ट्रेनिंग होगी पूरी स्मार्ट बोर्ड, पैनल और बॉन्डिंग पे ही फोकस रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से, बहुत सारी आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या कैसे होता है। कुछ इसी चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, अपना नाम दे देते हैं। यहाँ पर आपको फोल्ड ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ नाना तरह का सब प्रॉब्लम, जहाँ से जो प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम कैसे आती है, यही बुक को वो लोग क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश किया करते हैं। और ये तोड़ मरोड़ के पेश करने से ये क्या होता है, अपना नाम दे देते हैं। ये सब आज के बाद से जो हमारी 12 तारीख से जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, वो आपको फुल A to Z पैनल और स्मार्ट बोर्ड और बॉन्डिंग की ये सब डिटेल दी जाएगी कि टिकोन की प्रॉब्लम, कौन सा टिकोन कैसे क्या काम करता है, ये टोटल आपको दी जाएगी, यानी अपग्रेड अपडेट ट्रेनिंग। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपको हो सकता है कवर में ना हो, ये बड़ी पेज है ये, तो हमारी कॉफ में जो हमारी पैनल के अंदर कौन सी वोल्टेज, कौन सी सिग्नल किधर और कहाँ जाता है और क्या काम करता है, कुछ इसी तरह से आप भी मास्टर बन सकते हैं। ये आपको ये बात को याद ध्यान देके चलना होगा। ये अपडेट और अपग्रेड ये सब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ताकि आप कोई फ्रॉड का शिकार ना हो। आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारी ट्रेनिंग कभी भी प्रोजेक्टर पे नहीं होती है। अब तो ये टिकोन जो है, ये टिकोन दूसरी एक पैनल की है, और ये जो पैनल में लगती है ये टिकोन हमने बहुत बनाए हैं आगे। और इसकी ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है, कॉमन प्रॉब्लम इस टिकोन में दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि एक चीज़ हमने बोला तो सब पे लागू होगा, कभी कभी नहीं भी लागू हो सकता है। ये वाली टिकोन, जो टिकोन दिख रहा है, ये वाली जो टिकोन में ये बेसी भाग इसकी जो फ्लैश आईसी है यानी मेमोरी आईसी है, ये ज़्यादातर करप्ट हो जाती है। करप्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग भी कुछ लोग जानते होंगे कि हमारे परसेंटेज के हिसाब से कुछ टिकोन बोर्ड की जो है मेमोरी हम लोग कॉपी करते हैं। इसकी भी मेमोरी हमने कॉपी की है, और आप लोग सही से देख ले कि ये जो मेमोरी आईसी है कहीं से छेड़छाड़ होकर आई है कि नहीं, खोला गया है कि नहीं,
तो ये अनटच है। हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे और निकाल कर फिर इसकी गुड फाइल को इसमें डालेंगे, यानी जो है राइट करेंगे। इसका कुछ रखा होगा भी फाइल हम लोग रख लेते हैं कि बाई चांस अगर ये सही है, गलत कहीं डला गया तो हो सकता है हमारी बाकी जो वोल्टेज है वो रिलीज ना हो, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करे, तब हम लास्ट में इसको फिर से वही फाइल को डाल सकते हैं। तो पहले जब भी कोई फाइल को आप डालें तो पहले उसका कॉपी कर लें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड एंड राइट करेंगे। तो रीड किया हुआ ऑलरेडी हमारे पास 100% कन्फर्म फाइल है, तो मैं इसको एक बार राइट करूंगा और जितनी सिग्नल्स है वो सब सिग्नल्स ऑलरेडी किससे पता चला, तो ये वाली हमारी डायग्राम से, कि यहाँ पर सब वोल्टेज जो है लगभग एक ही तरीका होता है हर पैनल की। हो सकता है वो चैप्टर, वो सिलेक्शन इधर से उधर हो। तो अब हम लोग क्या करें, तुरंत इसको ओपन कर ले और ओपन करके रीड एंड राइट करें। हाथ में ज़्यादा समय न होने की वजह से हम इस वीडियो को पॉज कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस आईसी को बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया हूँ, और निकालने के बाद अब हम इसको अपने लैपटॉप और प्रोग्रामर के सहारे इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। आपको याद रखना होगा दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आपको रीड एंड राइट करने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका बैकअप आप पहले ले लीजिए, उसके बाद आप कोई भी इसमें राइट करिए। और राइट करने के लिए आपके पास गुड कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें हमने राइट कर दिया हूँ दोस्तों। और ये अधिकतर ये टिकोन क्या होती है, हमारी इसकी फॉर्मेट जो है यानी फ्लैश फाइल जो है वो करप्ट हो जाती है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इसकी एक बैकअप होना चाहिए, गुड बैकअप होना चाहिए। अब हम ये लोग क्या करेंगे, सोल्डर करेंगे। हो सकता है सोल्डर करने के बाद भी हमारा ये न बने, ये कोई मतलब 100% तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन इसकी अधिकतर यही प्रॉब्लम आती है। तो हमने आईसी को सोल्डर कर चुके हैं, और इस आईसी के सिवा और कहीं पर भी कोई कुछ चेंज नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जैसा हमारा वीडियो बनता है, मैं ऐसा ही अपलोड करता हूं। और ये जो ईयर से जो हमारी ब्लैक हुई है, आपको इसी तरह से सावधानी रहना चाहिए। ये ब्लैक भी नहीं होना चाहिए, कुछ हमारी गलती से ये ब्लैक हुई है, आपको और भी ज़्यादा सावधानी होनी चाहिए। मैंने जल्दीबाजी किया इसलिए ये यहाँ पर काला हुआ है। तो आईसी निकालते समय आपकी यहाँ पर छोटी मोटी जो कंपोनेंट है उसको भी सावधानी से आपको देखना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लाइन देंगे। हमारा इस पे विश्वास है कि इसको हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इस पे हमने प्रॉब्लम पाया है दोस्तों। देखिए बैकलाइट जल रहा है कि नहीं, ये बैकलाइट जली दोस्तों। ये हमारी स्मार्ट टीवी आ गई, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये हमारी जो स्मार्ट टीवी है वो हमारी ओके आ गई, यानी यहाँ पर हमारी ऑल टोटल वोल्टेज ओके होने से भी हमारा जो डिस्प्ले जो था वो नहीं था। और ये डिस्प्ले नहीं था, हमने सब वोल्टेज चेक करके, यानी आप अगर कोई भी पैनल बनाना चाहें तो आपको सब जगह से क्लियर होना होगा, तभी आपको उस पैनल में टच करना होगा। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।